जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में, लेटेस्ट वीडियो भी कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि इस टॉपिक पे अभी हमने पहले बात नहीं किया है। अच्छा, टॉपिक क्या है दोस्तों? थंबनेल टाइटल आपने देखा है। एक तो बे ऑफ बंगाल के अंदर में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है चूहे-बिल्ली का खेल चल रहा है इंडिया और चीन के बीच में। कभी नोटम जारी हो रहा है, कभी कैंसल हो रहा है, कभी जारी हो रहा है, कभी कैंसल हो रहा है। लेकिन हुँ, फिलहाल अभी भी जारी है 22 दिसंबर से 24 तक, आई थिंक, गलत नहीं हूँ तो। और मे बी सबमरीन लॉन्च्ड के4 मिसाइल का टेस्ट होगा, किसका होगा नहीं पता, लेकिन कोई मे बी सी लॉन्च्ड मिसाइल का टेस्ट हो सकता है, समुद्र से दागा जाने वाला मिसाइल, जिसका रेंज लगभग 32-3500 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा जी, एक तो ये है, ये चीन को भी हुँ, मैसेज होगा, साथ-साथ बांग्लादेश को क्या ही मैसेज देंगे हम, मतलब उनके लिए तो ये सब कोई मैटर करता नहीं है। हुँ, दूसरी तरफ डीसी 16-17 दिसंबर को एक उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला एक रेल लिंक है, हुँ, जिसमें एक्सरसाइज करा गया, एक जिसमें हमारे टैंकों को, हैवी आर्टिलरीज़ को वो पहुँचाया गया श्रीनगर, ठीक है? और वहाँ से हुँ, आस-पास और भी पता नहीं कहाँ-कहाँ ले गया गया, अनंतनाग में भी। तो अब ये खबर पाकिस्तान को भी मिली, ठीक है? हालाँकि ये एक्सरसाइज था, ये एक एक्सरसाइज था हुँ। और फट गई उनकी। उनकी अलग फटी हुई है। फटेगी फटेगी ये भाई। हाँ, ऐसे भी पता ही है उनका सिलाई सिलाई बड़ा कमज़ोर है, बाद में तो फट जाती है। तो दोस्तों उधर फट गई है उनकी। इधर जो बांग्लादेश है, खैर इनका इलाज तो जो चलेगा वो चलेगा ही। अभी जो ये उस्मान हादी-वादी को लेके जो इन लोगों ने अंदर ड्रामा करा हुआ है, इसके ऊपर तो खैर हुँ, सभी अब बात कर रहे हैं। हालाँकि अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में मैं नहीं देख रहा हूँ, मतलब हालाँकि मैंने तो देखना ही छोड़ दिया है अपना मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि आधा टाइम तो मतलब बिना मतलब का ही बस डिस्कशन चल रहा होता है। हुँ, हुँ। तो टॉपिक हमारा यही है दोस्तों। तो पहले शुरू करते हैं वीडियो। आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट हम लोग सब मिलके साजिश शुरू करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और अब लगता है मुझे कि पाकिस्तान के साथ-साथ हमें डीसी बांग्लादेश के खिलाफ भी साजिश शुरू करना पड़ेगा। तो स्टार्ट किया जाए? और हाँ दोस्तों, चैनल को चलिए। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, कमेंट करना है आपको, पता है क्या करना है, साजिश करना है, नहीं हमारे खिलाफ नहीं। ठीक है, कभी-कभी हमारे खिलाफ भी कुछ भाई लोग कर देते हैं, चलता है उतना, अपनी ही लोग हैं सब। चलो डीसी। हुँ, चलिए सर। भारत जो है वो गुज़श्ता चंद हफ्तों से बे ऑफ बंगाल में कोई बड़ा तजुर्बा करने का मंसूबा रखता है। 2 मर्तबा भारत ने नोटम जारी किया, दोनों मर्तबा भारत ने वो नोटम कैंसल किया। लेकिन अब एक मर्तबा फिर पाकिस्तान ने भी फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का ऐलान कर दिया है, तो भारत ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद करने के हवाले से नोटम जारी कर दिया है। इन दोनों नोटम्स की जो डेट्स हैं, इनकी जो टाइमिंग है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान क्या सरप्राइज़ देने जा रहा है और भारत गुज़श्ता तकरीबन 2-3 हफ्ते से आखिर कोशिश क्या कर रहा है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर क्या इनकलाब बर्पा करने की कि बार-बार उसे नोटम्स जारी करने पड़ रहे हैं। और इस मर्तबा भारत क्या कुछ कर सकता है? और बे ऑफ बंगाल में भारत का तजुर्बा करके सिर्फ पाकिस्तान और चीन नहीं, बल्कि अब बांग्लादेश को भी एक मैसेज कम्युनिकेट करना मकसूद है। याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान टेंशन्स उरूज पे पहुंच चुकी हुई हैं, इसलिए अब बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पे मसाइल बढ़ सकते हैं भारत के। तो भारत अब तीसरा महाज जो उसके लिए खुलने जा रहा है, उन्हें भी भारत मैसेज देने लगा है और ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ज़ियाउल हक साहब ने नया-नया मार्शल लॉ लगाया था और अफ़गानिस्तान के अंदर रूस आ चुका था, तो उस वक़्त ये खबर फूटी पाक इंटरनेशनल मीडिया में और पाकिस्तान के मीडिया ने डरते-डरते उसको रिपोर्ट किया, क्योंकि सेंसरशिप थी जनरल मुजीबर रहमान साहब की उस वक़्त। तो कापी हुई हमारे यहाँ कि भारत ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सरहदी इलाके, जिसके ऊपर ग्लेशियर वाक़या है और जिसको हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। अच्छा, फिर जब मजीद गुफ्तगू हुई तो पता चला कि भारत ने इसकी बाकायदा तैयारी की थी। रूस के साइबेरिया के इलाके के अंदर भारतीय फौजियों को बाकायदा तरबियत दी गई। भारत की अफवाज आलमी मंडी से कम तरीन दर्जा हरारत में पहने जाने वाला लिबास खरीदते फिरे। ये मंडी से सब इतलात उस वक्त आईएसआई ने अपने हेड ये भी बोल देता है यार कि लंडे के बाजार से खरीदने आए थे वहाँ पे पाकिस्तान में। लंडे हाँ यार, लंडे के बाज़ार से खरीदने आए थे, सही बात है। मंडी से मतलब मंडी से कपड़े खरीदे इंडिया ने। अरे यार! कितने यार जाहिल अजीब-अजीब लोग हैं लोग यार। हैं पाकिस्तान और के अंदर। सर्बिया में ट्रेनिंग करने गई थी यार हमारी आर्मी।
मुझे भी इस बारे में जानकारी नहीं है भाई। दोस्तों यार देखो, अगर आपको जानकारी हो यार तो प्लीज कमेंट करके बताना। मतलब हमारे पास तो खुद मतलब ही इतने सारे यार यार पहाड़ी इलाके हैं, बड़ी बर्फ से अजीब भरे हुए हैं। अजीब, वही हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, बड़ी अजीब कहानी है। हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं। तो यार मुझे तो जानकारी नहीं है भाई। अब पता नहीं पाकिस्तानियों को लद्दाख कहाँ से जानकारी में, मिलती है, लद्दाख लेकिन ऐसा कुछ है लद्दाख दोस्तों तक तो। आप, नहीं मनाली से लेके लद्दाख तक पहाड़ियां सब बर्फ से लदी हुई सब रहती है में बर्फ ही हमारी। बर्फ है यार। अब पूरा कारगिल तो है, और पता ही है यार, हम गए हुए हैं डीसी, तो वहां तो ऑलरेडी बर्फ आ हाँ जाता है। तो हाँ, पता पूरे नहीं, कारगिल में रहता है। कब्जा यहाँ करना था, ट्रेनिंग करने सर्बिया गए हुए थे। सर्बिया गए। अलग ही लॉजिक है भाई इन लोगों का। भाई देखो, लेकिन अगर दोस्तों ऐसा है तो कमेंट करके हमें बता देना यार प्लीज, करेक्ट कर हम्म। देना हमें। हेडक्वार्टर को फ्राहम की, ताहम इनसे नताइज डिराइव करके जो कुछ किया जाना था वो नहीं किया गया। उस साल भारत ने वो कब्जा कर लिया। भारतीय फौज ने जम्मू से अनंतनाग कश्मीर खसूसी ट्रेन पहुंची है, फौजी ट्रेन, और उस ट्रेन के जरिए टैंक, आर्टिलरी गन्स और ड्रोन जो है वो मुंतकिल किए गए हैं। यानी कि अनंतनाग इस्लामाबाद वो पहुंचे हैं। आगे फरमाते हैं, ये बहुत गैर मामूली पेश रहा, क्योंकि 79 सालों में भारत ने पहले कभी भी इस इलाके के अंदर टैंक मुतय्यन नहीं किए। उसकी वजह यह है कि वादी कश्मीर यानी कि मकबूजा कश्मीर एक मैदानी इलाका है, जबकि यहां से अगर हम एलओसी की तरफ जाएं, लाइन ऑफ खते मुतारका जंग और लाइन ऑफ कंट्रोल, तो उसकी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ये कारगिल शारगल, ठीक है। और अब उनका ये तजिया है कि ये टैंक जो हैं ये रूस के ताउन से हाल ही में खास पहाड़ी इलाकों में काम करने के लिए बनाए गए हैं, और जोरावर भी हैं और वजन में हल्के भी हैं। ये खास खसूसियत होती है उस टैंक की जिसको पहाड़ों के अंदर ऑपरेट किया जाना होता है। लिहाजा इम्कान ये है कि टैंक कश्मीर से होते हुए बरास्ता दर्रा जुजेला लद्दाख के इलाके में भेजे जाएंगे, जहां इनकी तैनाती भारत चीन बॉर्डर के ऊपर या पाकिस्तान भारत बॉर्डर के ऊपर होगी, खसूसन दरियाए शेवक या श्योक जो भी उसको आप कह लें, और दरियाए सिंध के मुतसिला इलाकों के अंदर जमीन बहुत ज्यादा हमवार है। इसका मतलब यह है कि या तो भारत शुमाली इलाकों में यानी पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान में कोई शरारत करने की मंसूबाबंदी कर चुका है और उसके लिए तैयारी कर रहा है। भारत जो है वो बड़ी खामोशी के साथ ऑडियो। सॉरी 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 सॉरी। इसने जो कहा ना कि पहाड़ों में टैंक वगैरह, तो मुझे थोड़ा सा पाकिस्तान का पहाड़ जो है वो मुझे याद आ गया यार, कि पाकिस्तान का मतलब यार इनको तो हैवी लेने की आदत है ना यार। तो हम जो जोरावर है वो तो खैर मुझे नहीं पता, मैंने सर्च करा किस टैंक को मूव हम्म। करा गया है, तो ज्यादातर मुझे T90 और T90 विस्मा और T72 दो टैंक्स मुझे मिले, दोनों हैवी टैंक्स ही लगभग हैं। और जोरावर तो वैसे लद्दाख तरफ उसको तैनात कुछ करा भी गया है, एक्साइज टेस्ट वगैरह उधर चलता रहता है उसका। हम्म। बट पाकिस्तान को तो हैवी लेने की आदत है यार, उनको हल्के टैंकों की क्या जरूरत है यार। यार रोना धोना तो इन पाकिस्तानियों को चलता रहेगा ना यार। ये बॉर्डर देखो, टैंक कहाँ पे काम आएंगे, ये तो बॉर्डर पे ही काम आएंगे ना सर यार। और बॉर्डर पे टैंक रहेंगे और कहाँ रहेंगे सर? अब हैं? देखो, जंगलों के बीच से तो यार पार करा के ले नहीं जाएंगे हम, बस वही होगा, ठीक हाँ है, अपने इलाके में रह के मारेंगे इनको धनाधन हाँ। धनाधन। हम्म। मतलब इनके पोस्टर को उड़ाने में तो काम आ ही जाएगा। इनका रोना धोना यार हमेशा ही चलता रहता, कभी खुश होते ही नहीं है यार। अरे कभी हंसी पे हंस भी लिया करो पाकिस्तानियों। नहीं, एक काम और हो सकता है सर, पानी बंद करके सर नदी क्रॉस करा सकते हैं टैंकों को। अरे नहीं, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है सर, ऐसे कैसे क्रॉस कर जाओगे आप? वो तो पाकिस्तान अरे जैसे ही यार आपके हाँ टैंक भाई, नदी में उतरेंगे, पाकिस्तान हैक करके भाई साहब खोल देगा गेट। ये तो पता सोचा है ही ना, नहीं बहुत मैंने बड़ा यार, खतरा है वो, बहुत बड़ा नदी खतरा में है। टैंक बह वो जाएंगे हमारे। वो सर पैराशूट से ही कुदाने पड़ेंगे और उधर पहुंचाने तो, हम्म। समझे?
रिस्की काम हो जाएगा। LOC के ऊपर पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। भारत जो है वो ट्रूप्स और आर्मर जो है उन्हें मूव कर रहा है मकबूजा वादी की तरफ, और इस सब के अंदर बताया गया है कि इंडिया की स्पेशल ट्रेन्स जो हैं उन्होंने T-72 और T-90 भीष्मा टैंक्स जो हैं वो मूव किए हैं मकबूजा वादी की तरफ। इसके अलावा K9 वज्रा आर्टिलरी गन्स जो हैं वो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर इंडिया ने मूव कर दी हैं, और हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट जो है वो मकबूजा वादी में जो USBRL रेल लिंक है, जो इंडिया की रेलवेज हैं, उन्होंने वहां पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। फिर इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के डिफेंस इंस्टीट्यूशंस का ये मानना है कि ये जो रैपिड आर्मर का बिल्डअप है भारत का, ये एक क्लियर पुश है कि इंडिया जो है वो ना सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को जरा दिखाए, पाकिस्तान को अपने मसल्स दिखाना चाह रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये सवाल जरूर उठ रहा है कि ये भारत आखिर कर क्यों रहा है। क्या इसमें भारत का इंटेंट जो है वो एक और कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी है? भारत मकबूजा वादी में बंकर्स तक बना रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि भारत को लगता है कि भारत एक लंबी जंग कर सकता है। और अब भारत का ये नैरेटिव है, भारत के अंदर ये सोच है कि भाई पाकिस्तान के साथ एक तवील मुद्दती जंग की जाए, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको इन्वॉल्व किया जाए, और एक फुल स्केल वॉर जो है, और वही इनका जो एक नैरेटिव है कि हम पाकिस्तान के कोई टेरिटरी ले लें, जो इनके आर्मी चीफ ने भी कहा, तब पाकिस्तान अपनी शिकस्त मानेगा, उसके अलावा तो ऐसा नहीं होगा। उसके अलावा तो फिर मेडल ही पहनना है सर इन्हें तो सोशल मीडिया पे जंग जीत के। By the way, भारत वो बंकर narrative बना रहा नहीं है है, सिविलियंस, reality है। नहीं भारत बॉर्डर पे बना रहा है बंकर सिविलियंस के लिए, ठीक है, क्योंकि बेचारे वो कश्मीर के लोग भाई बिल्कुल। उन्हीं को झेलना पड़ता है, उधर से बमबारी होती है पाकिस्तान की तो। और बिल्कुल। इनके यहाँ पे बंकर बन रहे हैं आसिफ मुनीर के लिए। हाँ, इनके जनरल्स के लिए भाई कि कहाँ जरूरत पड़े भागने का, बंकर चेंज करना पड़े तो यहाँ से अब हम वहां गई चेंज कर बाढ़ लेंगे। में, अब हमको आगे कर देंगे, तुम मरो आवाम गई गोलियों बाढ़ से, में। साला बंकर चाहिए हाँ, हमें, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही है। बात है सर। हमारे फौज तो तो बंकर में रहते नहीं है भाई, वो तो कश्मीर के सीना अंदर ठोक के जितने बाहर भी निकलते हैं। बंकर्स हैं वो गांव के अंदर ही हैं सर, जितने भी बंकर्स हाँ हैं हाँ बिल्कुल। नहीं वो देखा है उन ना सर, लोगों के जब लिए। डीसी जब ये सीज फायर से पहले जो फायरिंग वायरिंग होता था पाकिस्तान की तरफ से, तो हमारी तो न्यूज वाले लाइव रिपोर्ट किया करते थे यार, बंकरों में कैसे लोगों को पहुंचाया जाता है, आम लोगों को। हाँ। फिर इवन पशुओं को अरे भी जानवरों तक आपस को, में टारगेट जानवरों को, करते हाँ थे। हाँ, हम्म जानवरों तो तक को बंकर में पहुंचाया जाता है हमारे यहाँ। वो तो चलो आम लोगों के लिए यहाँ बंकर है, लेकिन हम्म। पाकिस्तान के अंदर तो यार कई मरियम बंकर है। सबने अभी देखो ना, वो जो DJISPR है वो आंखें मार रहा था ऐसे ऐसे अफसा कोमल को, तो यार हाँ, सबने एक वो एक एक और बंकर बंकर सेट तैयार करा होने हुआ है। वाला है, वो एक और तैयार होने वाला है, कोमल बंकर। यार वो ऑन कैमरा आंखें मार रहा है यार, अफसा कोमल यार कितने की फेवरेट है यहाँ पे यार, वो तो जहर भी नहीं बोलती उतना इंडिया के खिलाफ। हाँ यार, ठीक यार है। ये इतना रोते हैं यार, भारत कोई एक्सरसाइज करने लग जाए इनका रोना धोना शुरू हो जाता है पाकिस्तानियों का। यार अभी कुछ दिन पहले इन भिखमंगों ने चाइना के साथ में एक्सरसाइज किया था, कुछ दिन पहले की, ज्यादा हम्म, पुरानी बात नहीं है। मतलब इन हम्म, लोगों ने कोई, एक तो यार वही है ना कि जब से इन लोगों को सोने की खुशखबरी मिली है कि सोने के पहाड़ मिले हैं, हर एक एक्सरसाइज का नाम ये गोल्डन, गोल्डन लगाते थे उसमें, गोल्डन एक्सरसाइज में भी। तो इन लोगों ने चाइना के साथ में कोई गोल्डन नाम की एक्सरसाइज करी है, उसमें क्या है, वही चरसी चाचा वाला कि हम 24 घंटे में अपनी फोर्स तैयार कर लेंगे हमले के लिए भारत के ऊपर, 24 अच्छा। घंटे में भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। वही वाली और कहीं एक्सरसाइज जो चरसी चाचा बोल रहा था, वही की थी इन लोगों ने चाइना के साथ में। 24 भारत घंटे ने तो वाले कभी नहीं रोया, भारत ने तो कभी नहीं रोया, सही तुम बात है। साला यहाँ पे रो रहे हो। नहीं, इनको ये भी खतरा लग रहा है कि यार ऐसा कौन सा एक्सरसाइज कर रहा है भारत के पिछले 2-4 महीने से, ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार लगा हुआ है। कहीं ना कहीं एरिया में कोई ना कोई टेस्ट हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है। तो अब इनके पास तो पैसे है नहीं सर, उतना पैसे भी नहीं है सर, उधार मांग के एक्सरसाइज करते हैं। तो अब क्या अरे करे क्यों नहीं, पाकिस्तानी, बहुत सोना तो होता है है ना सर, सर। एयर स्पेस बंद कर सोना तो देते हैं। बहुत है, सोना सोना बहुत है है इनके सर, पास। सोना है सर, बहुत होता है सर। एयर स्पेस बंद कर देते हैं, नोटम जारी कर देते हैं, इंडिया ने करा हम भी कर देते हैं एक तो, कुछ नहीं तो पुराने मिसाइल्स को टेस्ट कर लेंगे। हाँ पुराने, अरे नहीं चलो कुछ ज्यादा नहीं ओ तो हम एक बार जिन्ना को आदेश देंगे, जिन्ना कहीं ना कहीं ब्लास्ट कर ही देगा। नहीं, सही बात है। अभी हाँ सही बात है यार, वो देखो ये सबसे बड़े तो इनका जिन्ना ही है भाई साहब। अभी मैं एक और और सुन रहा था, वैसे कल भी, सुबह दिखाऊंगा दोस्तों आपको कि कैसे और वैसे जिन्ना का जो रूह है वो तोप के गोलों को कैच करता है और ऐसे वैसे फेंक भी देता है। सर, जिन्ना ने आपको पता है वो अल्लाह की हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइलों पे कब्जा करके रखा है, कुछ मिसाइलें हाँ भी उसके वो पास में। कभी भी दाग सकते हैं सर। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ओके दोस्तों, चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो आएगा आपके साथ शेयर करेंगे, मजे करेंगे, साथ साथ में साजिश करेंगे भाई। अब थोड़ा साजिश का हम्म। जो अपना क्षेत्र है दोस्तों वो बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा। और
तो इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं आपके साथ मिलके। बाकी आप लोगों का सपोर्ट भरपूर चाहिए भाइयों, सपोर्ट करो जल्दी जल्दी। 60 के अभी हो नहीं पा रहा यार, अब 1 लाख तक पहुंचना है हमें। सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ साथ आप हमें चाहे तो सुपर थैंक्स के द्वारा तो आप लोग सपोर्ट करते ही रहते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ऊपर एडीसी के ऊपर लगा हुआ है। और लाइव भी करेंगे, थोड़ा सा घर भर में काम वाम चल रहा है अगल बगल, तो इस कारण थोड़ा लाइव करने में प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ही काम खत्म हो जाता है तो लाइव भी अपना शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो मैं मतलब हमेशा यही बोलता हूँ मैं, लेकिन वाकई में यार पिछले 1 महीने से काम लगा हुआ है घर में, तो वो ठीक हो जाए उसके बाद फिर करते हैं लाइव। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।